वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे रेड हेड लाइनेक्स की सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट लेक्चर अपना करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी तक हमने रेड हेड लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो चीज़ें सीखी, जो जो चीज़ें समझी, तो हम फिलहाल लास्ट क्लास के अंदर एक कमांड को समझ रहे थे डेटा मैनेजमेंट टॉपिक के अंडर, और वो कमांड थी हमारी कॉपी कमांड। ठीक है। तो आज हम कुछ कॉपी कमांड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि कॉपी कमांड हमें सही तरह से आ जाए, हमें माइंड में क्लियर हो जाए कि हाँ भाई कॉपी कमांड को किस तरह से हमें लिखना होगा। ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ एक, एंड देन उसका लाइनेक्स में उसका आउटपुट निकालेंगे, एंड देन उसको आउटपुट को यहाँ पे लगाते रहेंगे। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखो पिछली क्लास में हम लोग सीपी कमांड कर रहे थे ना, तो सीपी कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन एक और है। सपोज मान लो मुझे कोई कहे क्रिएट अ डायरेक्टरी जिसका नाम है लाइनेक्स वन, एक लाइनेक्स वन डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है। ऑन एंड कॉपी द कंटेंट ऑफ हमारी जो करंट डायरेक्टरी है, ठीक है, इन लाइनेक्स -1 डायरेक्टरी। तो भाई अब कहा जा रहा है कि भैया ऐसा करना है हम लोगों ने कि एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है, जिसका नाम है लाइनेक्स वन, और फिर जो भी हमारी करंट डायरेक्टरी, जैसे रूट डायरेक्टरी में हम लोग मोस्टली काम करते हैं ना, तो मैं चाहता हूं जो करंट डायरेक्टरी है मेरे पास, उस करंट डायरेक्टरी का जितना भी कंटेंट है वो मैं लाइनेक्स वन वाले डायरेक्टरी के अंदर डाल दूं। ठीक जी। अच्छा, तो जरा पहले लाइनेक्स भी स्टार्ट कर देता हूं मैं, ताकि जो भी मुझे कमांड रन करके आपको लोगों को दिखानी पड़े तो मैं इमीडिएटली दिखा सकूं आप लोगों को। तो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है जी। थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। तो यूज़र नेम लिख दिया रूट, और पासवर्ड में इसका जो पासवर्ड था वो डाल दिया। नाउ स्क्रीन लार्ज कर देता हूं, एंड देन उसके बाद फॉन्ट बड़ा कर दिया। चलिए जी। तो अब हम जो जो साथ में क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा उसको मैं यहाँ पे चला के भी दिखाता रहूंगा, उसके आंसर जो बन रहे। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में हमें बोला गया था एक लाइनेक्स वन नाम से एक डायरेक्टरी होगी और करंट डायरेक्टरी का डेटा सब उसमें कॉपी करना है। अच्छा, पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि 5 डायरेक्टरीज बना लेता हूँ, लाइनेक्स वन से लेकर लाइनेक्स 5 यूज करते रहेंगे उसको। ठीक है। तो यार MKDIR मेक डायरेक्टरी। अच्छा, अब मुझे पेरेंट के अंदर लाइनेक्स, अब यहां पे, अच्छा पेरेंट के लिए स्लैश का सिंबल आएगा हमारा यहां पे। अच्छा, इसमें क्या बनाना, 1.5, एक से लाइनेक्स वन से लेकर लाइनेक्स 5 तक की डायरेक्टरीज मुझे क्रिएट करनी है। तो ये एंटर मारा। अब अगर मैं ls करूंगा और स्लैश को करूंगा तो आप देखेंगे वहां पे लाइनेक्स वन से लेकर लाइनेक्स 5, ये देख लो, लाइनेक्स वन भी है, लाइनेक्स 5 भी है, लाइनेक्स 2 भी है, लाइनेक्स 3 भी है और लाइनेक्स 4 भी है। ये सारी डायरेक्टरीज हमारी यहाँ पे बन के रेडी हो रखी हैं। चलिए जी। तो फिलहाल अभी डायरेक्टरी मेरे पास बनी हुई है। ठीक। अब मेरे को जो क्वेश्चन बोला गया था यहाँ पे कि जो करंट डायरेक्टरी है उसका एंटायर डेटा मुझे कॉपी करना है, कहां पे, लाइनेक्स वन वाले डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना है। अच्छा, एक वर्ड और लगा देता हूं यहाँ पे, लाइनेक्स वन वाली डायरेक्टरी में कॉपी करना है, और यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्सफुली। ठीक है, कि भाई अगर क्वेश्चन में आ गया फोर्सफुली राइट करवा दो,
ठीक है, चाहे मना हो जो भी है, लेकिन फोर्सफुली आप पहले उसमें राइट करवा दो। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें यहाँ पे सीपी तो हम लिखते ही हैं, ठीक है, सीपी कमांड हो गया। उसके बाद हमें ऑप्शन देना होता है, देन सोर्स और डेस्टिनेशन। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि भाई करंट डायरेक्टरी का करंट जो बेसिकली करंट लोकेशन है उसका सारा डायरेक्ट डेटा चला जाए करंट डायरेक्टरी जो है हमारी, जो कि फिलहाल अभी रूट डायरेक्टरी है, उस रूट डायरेक्टरी के अंदर जितना भी डेटा है, चाहे वो फाइल्स हैं, चाहे वो सब डायरेक्टरीज हैं, वो सब चली जाए। तो भाई उसके लिए मैंने आपको बताया था -r ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो रूट डायरेक्टरी है हमारी, उस रूट डायरेक्टरी हमारी क्या है, करंट डायरेक्टरी। ठीक है, अभी फिलहाल जो रूट डायरेक्टरी है वो क्या है, करंट डायरेक्टरी। अब मैं चाहता हूं मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है, चाहे वो फाइल्स हो, चाहे वो सब फोल्डर्स हो, सब फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स हो, सब कुछ लाइनक्स 1 वाले में कॉपी हो जाए। तो ऑब्वियस बात है, पिछली क्लास में मैंने आपको एक -r ऑप्शन बताया था रिकर्सिव वाला। इसमें मैंने आपको बताया था जब ये हम चूज करते हैं तभी डायरेक्टरी का डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी हो पाता है। तो मैंने cp-r लिखा। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन में बोला तो फोर्सफुली भी करना है तो -f भी चाहिए। अच्छा, अब दो ऑप्शन है, अगर मैं इनको एक साथ लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, cp-rf। ठीक है, तो चाहे तो ऑप्शन को -r-f दोनों को थोड़ा गैप दे के लिख लो, या दोनों को एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हो, मर्जी हमारी है। तो बेस्ट ये रहता है कि यार एक बार हाइफन का ऑप्शन लगाओ और हाइफन के साथ जो जो ऑप्शन आपने जोड़ने हैं जोड़ दो एक बार में यार। अच्छा जी, चलो अब करंटली मैं कौन सी ड्राइव में हूं, मैं रूट डायरेक्टरी में हूं, तो मैं उसके अंदर के सारे कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, स्टार से। स्टार मीन्स ऑल द कंटेंट्स। ठीक है जी, अब ये ऑल द कंटेंट कहां डालना है, लाइनेक्स 1 वाली डायरेक्टरी में डालना है। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई। तो ये मुझे कहां डालना है, लाइनेक्स 1 वाली डायरेक्टरी में डालना है। एंटर मारा, डल गया होगा। अच्छा, अगर देखो मैं अभी ls चलाता हूं तो अभी ये क्या करेगा, रूट डायरेक्टरी के अंदर जो कंटेंट है वो दिखाएगा मुझे। ठीक है, एक मिनट, ls चलाया तो अब रूट डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट दिखेगा। ये देखो, ये रूट डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट है। अच्छा, अब ये लाइनेक्स 1 के अंदर का कंटेंट भी देखो भाई, इसके अंदर क्या कंटेंट है, तो ls/linux1 एंटर मारा। देखो जो एग्जैक्ट कंटेंट हमारे रूट डायरेक्टरी के अंदर पड़ा था वो सारा एग्जैक्ट कंटेंट कहां पे आ गया, ये लाइनेक्स 1 नाम की डायरेक्टरी के अंदर भी आ गया। ठीक है जी, तो ये हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर लिया, परफॉर्म कर लिया। तो ये मेन हमारी कमांड ये चल रही है। ठीक है, तो इस कमांड से जो करंट डायरेक्टरी है रूट, उसका सारा डेटा लाइनेक्स 1 नाम की डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगा। चलिए जी, तो इसका आंसर हमने ये लगा दिया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या करना होगा हमें यहां पे। अब अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, अगर मैं बोलूं कॉपी ऑल द फाइल्स विद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या है, .cfg। जिन जिन फाइल का एक्सटेंशन .cfg है उसको कहां पे डाल दो, इन द लाइनेक्स 2 डायरेक्टरी। अब क्वेश्चन में ये चेंज करा कि भैया जितनी भी फाइल्स हैं जिनका एक्सटेंशन .cfg है उन सारी फाइल्स को लाइनेक्स 2 डायरेक्टरी में डाल दो जी। ठीक है, अब देखो जरा यहां पे, अब अगर आप देखो अपना ये रूट वाला फोल्डर देखोगे, ठीक है, जैसे मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, मैंने ls करा तो ये रूट का डेटा दिखाएगा। देखो अब रूट में ये ब्लू कलर में हमारे पास डायरेक्टरीज हैं और व्हाइट कलर में फाइल्स हैं। अब इन्हीं फाइल में से देख रहे हो एक फाइल है anaconda-ks.cfg। अभी तो फिलहाल इसके अंदर एक ही फाइल है। ठीक है, बट सपोज मान लो अगर और भी फाइल्स होती तो मैं एक ही झटके में क्या जाता हूं, .cfg एक्सटेंशन वाली जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स कहां चली जाएं, लाइनेक्स 2 वाले डायरेक्टरी में चली जाएं। ठीक है, तो आप देखो इसको लिए क्या करेंगे, पहला वही cp स्पेस, अच्छा -rf लिख दो। अब मुझे क्या करना है यार, अब जिन जिन फाइल का एक्सटेंशन .cfg है, तो फाइल का नाम तो नहीं पता, तो नाम नहीं पता तो स्टार लगा दो, डॉट, बट उसके बाद जो पार्ट आपको पता है वो लिख दो। तो star.cfg का मतलब है ऑल द फाइल्स विद एक्सटेंशन .cfg।
तो ये जितनी भी CFG वाली एक्सटेंशन वाली फाइल है कहां डल जाएंगी, लाइनेक्स 2 के अंदर। ठीक है भाई, एंटर मारा। देखो अब जरा ls करा, इसके बाद फिर मैं क्या करता हूं, अब ये लाइनेक्स 2 के अंदर गई है कि नहीं गई, कैसे चेक करूंगा, ls/linux2। लो जी आ गई इसके अंदर फाइल। ठीक है, तो ये हमने कर लिया जहां पे हम बेसिकली कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन वाली फाइल को अगर किसी डायरेक्टरी में डालना है तो हम वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया इसका आउटपुट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब मान लो मैंने बोल दिया कॉपी ऑल द फाइल्स, कॉपी ऑल द फाइल्स दैट बिगिंस विद, मान लो मैं कहता हूं बिगिंस विद XYZ फ्रॉम करंट डायरेक्टरी टू Linux 3 डायरेक्टरी। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैं क्या चाहता हूं कि भैया जो जो फाइल XYZ नाम से शुरू हो रखी है, ठीक है, जो फाइल XYZ नाम से, ये Z कर दूं इसको, जो भी फाइल XYZ नाम से शुरू हो रखी हैं वो सारी फाइल्स Linux 3 नाम की डायरेक्टरी में आ जाए। ठीक है, अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। अब देखो सबसे पहले यार एक चीज देखते हैं, जैसे मैंने ls करा तो फिलहाल अभी मेरे इसमें जो है XYZ नाम की तो कोई फाइल नजर नहीं आ रही, बट हाँ ये दिख रही है IBM1, IBM2, IBM3, IBM4, IBM5 दिख रही है, और ऐसे TCS1 से 5 भी दिख रही है। तो मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं और वहां पे IBM1 से लेकर IBM5 तक की फाइल को रखते हैं। तो मैंने यहां पे बोल दिया दैट बिगिंस विद IBM। ठीक है, अब देखो मैं कहता हूं कि भैया जो फाइलों का नाम IBM से शुरू है उन सारी फाइलों को Linux 3 वाली डायरेक्टरी में डालना है। सिंपल, CP कॉपी करा, -RF लिख दिया। अच्छा अब क्या है, XYZ सॉरी IBM शब्द से स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया IBM। अब इसके बाद पता नहीं ना, कुछ भी हो सकता है, बट IBM से स्टार्ट होनी चाहिए, तो बाद के लिए हमने स्टार लगा दिया। तो ये क्या करेगा, अब उन सारी फाइल्स को कॉपी करेगा जो IBM वर्ड से स्टार्ट हो रही है। स्टार मींस उसके बाद चाहे जो मर्जी लगता रहे। अच्छा इनको कहां डालेगा, ये डालेगा इनको Linux 3 डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो पेरेंट के अंदर जो Linux 3 डायरेक्टरी है उसमें इसको डालेगा। एंटर मारा, अब जरा चेक कर लेते हैं ls/linux 3। लो जी उसके अंदर आ गई है IBM 1 2 3 4 5। तो ये सारी की सारी आपके पास आ गई यहां पे। चलिए इसको भी अब चलाते हैं एक बार जरा। हाँ जी, तो इसको अपना ये क्यूरी में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भैया और क्या क्या केसेस आ सकते हैं हमारे पास। अच्छा मान लो अगर क्वेश्चन में बोलता हूं कि भैया ऐसा करो, कॉपी ऑल द फाइल्स विद एक्सटेंशन, एक तो बोल दिया .cfg एंड .txt इन द, किस में डलवाना, Linux 4 डायरेक्टरी के अंदर डलवा दो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हो गया कि भैया अब यहां पे दो तरह की वैरायटी की फाइल बोल दी। एक बोला है कि भैया जिनका एक्सटेंशन .cfg है, और दूसरा बोला है जिनका एक्सटेंशन .txt है। तो ये सारी फाइल्स किस में डाल दो भाई, ये डाल दो आप Linux 4 वाली डायरेक्टरी के अंदर। अच्छा जी, नाउ अब इस कमांड को चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, वही CP -RF। अच्छा अब मुझे बोला है एक तो CFG एक्सटेंशन वाली फाइल्स, नाम चाहे जो मर्जी हो बट एक्सटेंशन CFG होना चाहिए, .star.cfg। अच्छा एक और बोला ना .star.txt। ठीक है भाई, ये एक्सटेंशन वाली जो जो फाइल है CFG वाली और TXT वाली, ये सब कहां डाल दो, Linux 4 में डाल दो। एंटर मारा। अच्छा ओहो एक मिनट, start.txt वाली तो कोई फाइल इसके अंदर है ही नहीं अभी फिलहाल,
एक काम करते हैं भाई, ठीक है। तो अब अगर मैं ls करता हूं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी को, तो देखो अब इसमें एक cfg वाली फाइल तो ये रही हमारी एनाकोंडा ks.cfg, और अब इसमें मैंने एक टेक्स्ट फाइल .txt एक्सटेंशन वाली फाइल भी बना दी है। ठीक है, तो एक बार मैं जरा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, और एक मिनट यार, ठीक है जी। और एक बार ls करता हूं तो देख रहे हैं हम यहाँ पे एक cfg फाइल है और txt वाली फाइल दोनों है। तो cp-rf, अब कौन कौन सी वाली बोली, स्टार डॉट cfg, दूसरी कौन सी बोली, स्टार डॉट txt, कहां डलवा दो, स्लैश लाइनक्स 4 में था ना, हाँ, एंटर मारा। अब वो कह रहा है कि अच्छा इसमें पिछली बार कॉपी करा था ना, तो वो ऑलरेडी कॉपी हो गया था, तो कह रहा है कि ओवरराइट करना है। मैंने बोला कर दे भाई, एंटर मार दिया, यस कर दे ओवरराइट। नाउ अब देखो फिलहाल, अब अगर मैं ls करूंगा स्लैश लाइनक्स 4 को, तो आप देखो यहाँ पे आप तो एक तो cfg वाली फाइल भी आ गई और .txt वाली फाइल भी आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए जो कमांड है हमारे पास वो ये है, बट ध्यान रखना कि जो एक्सटेंशन बोल रहे हो वो एक्सटेंशन वाली फाइल होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो उसको छोड़कर जो बाकी एक्सटेंशन वाली अगर फाइल मौजूद है, जैसे अभी फिलहाल क्या हुआ था, जब पिछली बार मैंने कमांड चलाई तो उस समय .cfg एक्सटेंशन वाली फाइल थी, बट .txt एक्सटेंशन वाली कोई फाइल नहीं थी। तो उसने क्या किया था, .cfg वाली तो कॉपी कर दी, बट .txt वाले में आपको वार्निंग दिखा दी कि भैया इस नाम से तो कुछ है ही नहीं, तो क्या कॉपी करूं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद मैंने एक txt फाइल बना दी, kp.txt नाम से बना दी। उसके बाद फिर दोबारा मैंने कमांड चलाई, तो फिर वो मुझे एक वार्निंग उसने दी थी, उसने बोला कि देखो जी पिछली बार जब मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसमें txt फाइल तो कॉपी नहीं हो पाई थी, लेकिन cfg फाइल तो कॉपी हो गई थी ना। तो जब मैंने दोबारा कमांड चलाई तो अब वो कह रहा है कि भैया वो anaconda-ks.cfg फाइल तो पहले से पड़ी हुई है, अगर दोबारा कॉपी करोगे तो वो हट जाएगी, तो ओवरराइट करना है। मैंने बोला यस कर दे, नो करता तो उसको हटाता नहीं बस। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने देखा कि हाँ भाई अगर एक सिंगल एक्सटेंशन वाली फाइल देखनी है, वो भी कॉपी करवानी है, वो भी हो सकता है, और मल्टीपल एक्सटेंशंस अगर हैं तो वो वाली फाइल भी कॉपी आपकी हो सकती है आराम से। ठीक है जी, अच्छा और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपी ऑल द फाइल्स फोर्सफुली, एक मिनट, फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली दैट कंटेन वर्ड bc in them into the डायरेक्टरी। अब कौन सी डायरेक्टरी हमारी, मान लो अब मैं कहता हूं कि एक मेरे पास डायरेक्टरी और है /tmp नाम से, मान लो इसमें डलवाने की बात करता हूं। ठीक है, अभी Linux 1 Linux 2 पे नहीं, अब इस बार /tmp नाम की एक डायरेक्टरी है, उसमें डेटा डलवाने की बात करते हैं जी, इसमें डेटा डलवाओ। अच्छा, अब मेन चीज क्या है कि जिन फाइलों में नाम में bc वर्ड आ रहा होगा वो मुझे सारी कॉपी करवानी है। अब देखो ये कैसे हो पाएगा, पहले देखूं मेरे इसमें कुछ आ रहा है ऐसा वर्ड फाइल, नहीं इसमें तो कहीं पे नहीं आ रहा। अब हमें एक मिनट कोई कॉमन वर्ड खोजता हूं मैं, IC म्यूजिक, यस चलो जी। अब फाइल में IT और चलो हाँ क्यों नहीं यहाँ पे है ना, एक ABC नाम की फाइल है, इसमें BC वर्ड आ रहा है, और एक काम करता हूँ मैं एक दो फाइल और इसमें डाल देता हूँ।
ठीक है, ताकि काम आसान हो जाए। तो मैंने टच कमांड चलाया और इसी पे में बना देता हूं एक ABC था, एक मैंने BCD बना दिया, एक BCD वाली फाइल बन गई। और फिर एक और फाइल बनाता हूं मैं, टच XYBCZ, एंटर मारा। तो फिलहाल देखो अभी मेरे पास 3 फाइल्स हो गई। एक फाइल है ABC जिसमें BC वर्ड लास्ट में आ रहा है, एक और फाइल है BCD जिसमें BC वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है, और एक और फाइल है BC जिसमें ये वर्ड बीच में आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता था वो फाइल्स कॉपी करना जिनमें BC शब्द आ रहा हूं। तो अब देखें क्या काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले जरा ls/tmp को देखें, इसके अंदर क्या कंटेंट है। अच्छा, इसमें तो बहुत कंटेंट है। एक काम करते हैं, इसमें नहीं, हम Linux 5 वाली डायरेक्टरी में डलवाते हैं, क्योंकि हमने Linux 5 नाम की भी एक डायरेक्टरी बना रखी है ना। तो मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं Linux 5। ठीक है, ये डलवाते हैं। तो चलो जी, कंट्रोल L करा, क्लियर कर दिया मैंने सारा। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा CP-RF, अब *BC स्टार, क्या लिखा है, *BC स्टार, और ये कहां डलवाना है, /Linux 5 नाम की डायरेक्टरी में। एंटर मारा, चल गया। अब जरा ls/Linux 5 नाम की डायरेक्टरी को प्रिंट करते हैं। तो देखो यहां पे, अब जिसमें लास्ट में BC आ रहा था वो भी फाइल इसके अंदर आ गई, स्टार्टिंग में BC वर्ड आ रहा था वो भी फाइल इसके अंदर आ गई, और बीच में BC वर्ड आ रहा था तो वो वाली फाइल भी इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो ये आपको देखा, अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा किसी फाइल के नाम के में, चाहे स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में, अगर ऐसा आपको कुछ काम करना है तो आप ये कमांड चला के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अलग अलग वेराइटीज पता लगती रहेंगी, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई किस तरह से आगे हमें काम करना पड़ेगा। तो इसको भी पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर करता हूं ताकि प्रॉपरली सारा कुछ एक ही पेज में मेरे को प्रॉपरली विजिबल हो जाए। चलो जी, अब एक क्वेश्चन लगा दिया, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिख गया होगा कि हाँ भाई किस तरह से हमने अलग अलग केसेस को यहां पे हैंडल किया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपना, कुछ ये एग्जाम्पल तो कर लिए, अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी इसमें करके देखते हैं। अब जैसे सपोज मान लो मैं कहता हूं यार क्या कहता हूं, कॉपी द फाइल्स। अब कौन कौन सी फाइल है, एक मैंने बोला passwd, एक ये फाइल, एक और फाइल बोल रहा हूं ग्रुप, एक और फाइल बोल रहा हूं cron tab, प्रेजेंट इन द, ये सारी फाइल एक /etc करके डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर मौजूद होती है। तो डायरेक्टरी में मौजूद है ये सारी फाइल्स। ठीक है, और मैंने बोला कि यार ऐसा करो, इनटू द डायरेक्टरी, किस में डाल दो, इस बार Linux 5 में ही डलवा देता हूं। ठीक है, Linux 5 वाली डायरेक्टरी में इसको डाल दो। ठीक, तो अब 3 फाइल हैं, एक passwd, ग्रुप और cron tab, जो काम मौजूद है /etc के अंदर मौजूद हैं। तो चलिए देखें अब यहां पे इसको कैसे परफॉर्म कर पाएंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल ls/Linux 5 चलाया मैंने, तो उसमें मेरे को अभी फिलहाल ये फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, 3 है, कोई बात नहीं। चलो जी, अब मैंने करा CP। अब मुझे कौन कौन सी फाइल बोली है, उसने बोला है एक /etc फोल्डर है, उसमें passwd फाइल है, तो लिखा है /etc passwd। एक तो ये वाली फाइल, दूसरा है /etc के अंदर ग्रुप वाली फाइल भी होती है, तो /group ये वाली फाइल भी, और /etc के अंदर एक और फाइल बोली हमें, दैट इज cron tab। अच्छा, ये सब डालने कहां पे, /Linux 5 में। हमेशा याद रखना कि CP कमांड क्या करता है, ये जो लास्ट में लिखा होता है ना, जो क्या पे लिखा होता है सबसे लास्ट में, तो CP कमांड ये जो लास्ट में लिखा होता है इसी को डेस्टिनेशन मानती है। इसी को क्या मानती है, डेस्टिनेशन। कि भाई अब आप इसके आगे जितने भी लिख रहे हो, जैसे ये लिखना ना /etc cron tab ग्रुप passwd, तो ये सारे क्या है, एक तरह से आपके सोर्स हैं, यानी कि जिन फाइलों को आपने कॉपी करना है ये वो है। और जो सबसे लास्ट वाला होता है
उसी को वो क्या मानता है, डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब वो इन आगे जितनी भी फाइल आ रही है उन सबको सोर्स मांग रहा है, और लास्ट में जो दे रखी है उसको डेस्टिनेशन मांग रहा है। एंटर मारा। अब जरा करते हैं ls/linux 5। तो ये देखो जी, अब ये abc bcd तो थी, लेकिन देखो crontab वाली फाइल भी आ गई, यहां पे देखो ग्रुप वाली फाइल भी आ गई, और पास wd फाइल भी आ गई। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते। ठीक, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के द्वारा मैं आपको अलग अलग वैरायटी समझाता जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी द डायरेक्टरी। ठीक है, कॉपी द डायरेक्टरी ऑफ /etc की एंड /home डायरेक्टरी इनटू द डायरेक्टरी। अब मैं किसमें डलवाता हूं, Linux 4 में डलवाता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डायरेक्टरी है कौन सी, /etc वाली डायरेक्टरी, और दूसरी कौन सी डायरेक्टरी बोली, /home वाली डायरेक्टरी। ये दोनों डायरेक्टरीज मैं किसमें डलवाना चाहता हूं, Linux 4 नाम के डायरेक्टरी के अंदर। अब जरा पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा पहले ls/linux 4 में देख लेते हैं कि क्या पड़ा हुआ उसके अंदर। तो चलो ये दो फाइलें पड़ी हुई, एक cfg और एक txt वाली, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, दो फोल्डर है /etc और /home, उनको डलवाना है। तो cp-rf, ठीक है, rf इसलिए बोला है क्योंकि भैया फोल्डर डलवा रहा हूं ना मैं, कॉपी करवा रहा हूं, तो ऑब्वियसली फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी, सब फोल्डर्स होंगे, तो सारा कुछ चाहिए ना, तो रिकर्सिवली करना पड़ता है। /etc/home, अब ये दोनों कहां डलवाने हैं, /linux 4। एंटर मारा, चल गया। अब जरा /linux 4 को देखो, ओ सॉरी ls/linux 4। तो यहां देखो, अब यहां पे anaconda.cfg फाइल है, kp1.txt फाइल है, और etc नाम का फोल्डर भी आ गया है, और होम नाम का फोल्डर भी आ गया है। ठीक है, ये दोनों डायरेक्टरीज मेरे पास आ चुकी है यहाँ पे। तो पूरी पूरी डायरेक्टरीज भी, मल्टीपल डायरेक्टरीज भी कॉपी करनी है, तो ये चीज भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसको मैं कमांड को मैं कॉपी कर देता हूं वहां पे, और ये भी कर देता हूं क्योंकि इसमें रिजल्ट भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा बीच में एक गलत कमांड हो गई थी, तो कोई बात नहीं, इसके नीचे इसका रिजल्ट भी दोबारा से पेस्ट कर दिया। तो यहां से आप देख भी सकते हो कि जब कमांड चली तो उसका एग्जीक्यूशन आपका किस तरह से आया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सपोज मान लो मैं कहता हूं कि कॉपी ऑल द फाइल, एक मिनट क्वेश्चन लगा देते हैं यहां पे। अच्छा, कॉपी ऑल द फाइल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन /etc डायरेक्टरी इनटू द मान लो /linux 3 डायरेक्टरी, इसमें डलवाना है। तो अब मैं चाहता हूं /etc के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी कहां डल जाएं, Linux 3 वाली डायरेक्टरी में डल जाएं। तो देखो अब ध्यान से देख लो, यहां पे पहले जरा ls/linux 3 देख लेते हैं क्या है। देख गया भैया, IBM 1 2 3 4 5। अच्छा पहले जरा ये भी देखो /etc के अंदर क्या क्या है, ls/etc, तो देखो इतनी सारी फाइल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैं चाहता हूं यार ये सारी फाइल्स किसमें कॉपी हो जाए, उसमें, तो cp-rf
अब देखो स्लैश ईटीसी, अगर मैं सिर्फ स्लैश ईटीसी लिखूंगा तो क्या होगा, ईटीसी वाली डायरेक्टरी चली जाएगी उसके अंदर। ठीक है, जैसा अभी हुआ, हमने दो डायरेक्टरी डलवाई ना, एक स्लैश ईटीसी स्लैश होम, तो सिर्फ अगर स्लैश ईटीसी लिखूंगा तो क्या होगा, स्लैश ईटीसी वाली डायरेक्टरी चली जाएगी। लेकिन अब मुझे ये डायरेक्टरी नहीं, स्लैश इसके अंदर की फाइल्स डालनी है, तो मैंने स्टार लगा दिया। स्टार मींस ऑल फाइल्स। कहां डलवाना है, लाइनेक्स 3 के अंदर। एंटर मारा। अब देखो, अब अगर मैं ls स्लैश लाइनेक्स 3 करता हूं तो क्या आएगा, ये देखो वो सारी फाइल्स मेरे सामने आ गई। ठीक है, तो लाइनेक्स 3 वाली डायरेक्टरी में जो पुरानी वाली फाइल डली थी वो तो आगे रही, साथ ही साथ अब जो ईटीसी वाले डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल थी वो सब आ गई। आपको थोड़ा सा ये दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा कि हाँ भाई, जब मुझे फाइल जो भी यहां पे डेस्टिनेशन होगा, ठीक है, अब एक पहले मैं जरा एक कमांड कॉपी कर लेता हूं, फिर एक बात समझा देता हूं। देखो जी, अब ठीक, अब यहां देख लो, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे मान लो मैंने सीपी हाइफन RF जो भी लिखा, अगर मैं स्लैश ईटीसी लिख रहा हूं और फिर मान लो मैं बोला स्लैश लाइनेक्स 3 सपोज, तो देखो लास्ट में क्या है, ईटीसी। अब वो सिस्टम देखता है कि भैया ये क्या है, डायरेक्टरी है, तो इसका मतलब मुझे ये डायरेक्टरी कॉपी कर देनी है कहां पे, लाइनेक्स 3 के अंदर। ठीक है, क्योंकि एंड किस पे हुआ, डायरेक्टरी के नाम पे ही एंड हुआ। अच्छा, मैं कहता हूं डायरेक्टरी नहीं, उस डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स हैं वो डलवाओ, तो cp हाइफन RF, और ध्यान क्या रखना है, स्लैश ईटीसी स्लैश स्टार। तो अब लास्ट पॉइंट क्या है यहां पे इस एड्रेस के अंदर, स्टार। स्टार मींस का मतलब हो गया ऑल फाइल्स या ऑल कंटेंट जो भी है तुम्हारा। तो अब ये ऑल कंटेंट कहां डालना है, स्लैश लाइनेक्स 3। तो अब ये ईटीसी फोल्डर नहीं, बल्कि उस ईटीसी फोल्डर के अंदर जो चीजें हैं वो जाएंगी यहां पे। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आप सोर्स दे रहे हो तो उसमें जो लास्ट चीज होती है वो क्या है। जैसे यहां पे लास्ट चीज क्या है, डायरेक्टरी, तो इट मींस पूरी पूरी डायरेक्टरी जाएगी। यहां वाले में लास्ट चीज क्या है, स्टार, तो स्टार मींस भाई ईटीसी के अंदर जो कंटेंट है, अब इस बार कंटेंट जाएगा लाइनेक्स 3 के अंदर। ठीक है जी, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि भैया आपका जो पाथ आप दे रहे हो उसमें एंड में क्या आता है। अगर एंड में डायरेक्टरी आ रही है तो सिर्फ वो डायरेक्टरी जाएगी पूरी पूरी, उस डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट भी चला जाएगा। लेकिन एंड में अगर फाइल का नाम लिखा हुआ है तो क्या होगा, उस फाइल का कंटेंट वो फाइल जाएगी। या अगर आपने सारी फाइल डालनी है तो स्लैश लगा के स्टार लगा देंगे, तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सब चली जाएंगी वहां पे। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कल को क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे मैं एक और पेज खोलते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। मैंने बोला जी कॉपी ऑल द फाइल्स फ्रॉम स्लैश ईटीसी से सारी फाइल्स कॉपी करनी है, लेकिन क्या करना है, दैट बिगिंस विद ए से स्टार्ट होंगे, एंड हैविंग एक्सटेंशन .conf। एक्सटेंशन क्या होगा, .conf इन द स्लैश exam2 डायरेक्टरी। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करिएगा। ठीक, आई थिंक जितना मैंने बताया आप कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने की। और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, कॉपी द डेटा ऑफ फाइल स्लैश ईटीसी स्लैश cron टैब। ठीक है, इन अ न्यू फाइल। ठीक है, इन अ न्यू फाइल नेम्ड एज
उसको नाम दे देते हैं, जैसे क्रॉन टैब है तो न्यू क्रॉन टैब बोल देते हैं, नेम्ड एज न्यू क्रॉन टैब इन द करंट डायरेक्टरी। तो जो करंट डायरेक्टरी है उसमें एक नई फाइल बनानी है न्यू क्रॉन टैब के नाम से, और उसमें चाहते हैं हम जो क्रॉन टैब वाली फाइल है उसका सारा कंटेंट वहां पे कॉपी हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को मैं जरा एक थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से अप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो देखिए यहां पे मैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहां पे पहले स्क्रीन क्लियर करवा देता हूं मैं थोड़ा। चलो, अब मान लो कि मेरे पास एक फाइल है, मैं एक यहीं पर एक फाइल बनाता हूं। तो मैंने एक फाइल बनाई टच, और सपोज फाइल का नाम मैंने रख दिया अपना इंडिया, एंटर मारा। फिर मान लो मैंने बोला इको, और यहां पे लिखा इंडिया इज माय कंट्री। ठीक है, और फिर एरो लगा के मैंने ये इंडिया लिख दिया, तो ये इंडिया वाली फाइल में चला जाएगा कंटेंट। अगर मैं देखना चाहूं तो कैट इंडिया करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, उस फाइल का कंटेंट आएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैं एक और फाइल बनाना चाहता हूं भारत, और मैं चाहता हूं उस भारत वाली फाइल में ये कंटेंट डाल दूं। अच्छा, लेकिन अभी भारत नाम की फाइल तो मैंने बनाई नहीं ना भाई, भारत नाम की फाइल तो अभी मैंने बनाई नहीं है। खैर, मान लो मैंने अगर ये कमांड लिख दी cp-rf स्पेस, अब मेरी फाइल कौन सी थी भाई, रूट के अंदर ही एक फाइल बनी हुई है इंडिया। कहां पे कंटेंट डालना है, मैंने बोला भारत। अब क्या होगा, भारत नाम की तो फाइल ही नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि अब हमने भी रूट में देखा ना, कई बार एलएस करके देखा, तो फिलहाल भारत नाम की फाइल रूट के अंदर नहीं है। पर मैंने तो ऐसा लिख दिया और एंटर मार दिया, तो देखें क्या होता है। अरे कुछ एरर नहीं आई यार। अब हमने कहा कि कैट भारत करूं मैं, आ गया इंडिया इज माय कंट्री। इसका मतलब क्या है कि जब आप कभी सीपी कमांड चलाते हैं और मान लो एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में डलवाना है, और क्या होता है, जैसे देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, अभी तक हम देख रहे थे कि यार एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर की सारी फाइल्स वहां से वहां उठा रहे थे, फाइल्स यहां से यहां डलवा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइलों का कंटेंट कॉपी अगर कराना है तो सिंपल सी बात है कि पहले आप सीपी लिखेंगे, फिर ऑप्शन जो देना दे दो, और फिर सोर्स फाइल का नाम और फिर डेस्टिनेशन फाइल का नाम, बस। तो दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, फाइलों के नाम। तो उससे क्या होगा, इस फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में चला जाएगा। अच्छा, अब मैंने बोला यार चलो अब भारत नाम की फाइल तो है, लेकिन अगर मैं ये दोबारा से एक कमांड लिख दूं तो क्या होगा। जैसे मान लो मैं एक और फाइल बना देता हूं, या मैंने लिखा टच और एक फाइल बना दी मैंने नेशन। ठीक है, और मान लो इस नेशन में लिख देता हूं इको इंडिया इज बेस्ट। ठीक है, और ये लिखकर एरो, और नेशन वाली फाइल में मैंने डाल दिया। लो जी, एंटर मारा। ठीक है, अब ये नेशन वाली फाइल में इंडिया इज बेस्ट आ गया। अच्छा, अब मान लो मैंने कर दिया cp-rf, फिर मैंने बोला नेशन वाली फाइल का डेटा डलवाना है। कहां डलवाना है, भारत में। अच्छा, अब नेशन वाली फाइल का डेटा भारत में डलवाना है। अच्छा, भारत में ऑलरेडी डेटा भी पड़ा हुआ है, इंडिया इज माय कंट्री। एंटर मारा, वो कह रहा है ओवरराइट करना है क्या। अब मैंने अगर मान लो मैं यहां पे करता हूं नो, ठीक है, अब मैंने कहा जरा यार अब देखूं भारत वाली फाइल में क्या आ गया, तो कैट करा भारत, एंटर मारा, तो इंडिया इज माय कंट्री लिखा हुआ रहा है, क्योंकि उसने ओवरराइट उसको करने ही नहीं दिया। अच्छा, सपोज अगर मैं दोबारा इस कमांड को चलाता हूं और अगर मैं इसे एंटर मारूं और वो कह रहा ओवरराइट, मैंने बोला यस, ओवरराइट कर दिया। अब जरा भारत वाली फाइल को देखूं, एंटर मारूं तो देखो वहां पे इंडिया इज बेस्ट लिखा हुआ रहा है। तो ये समझ लो कि जब आप कॉपी करते हो तो या तो आपकी फाइल ब्लैंक हो तो ठीक है, या नई फाइल बन रही हो तो ठीक है, लेकिन जब आप ये चलाओगे तो आप एक चीज ध्यान रख लेना कि जिस फाइल का कंटेंट आप डलवा रहे हो तो फाइल का पुराना डेटा हटा देगा और नया कंटेंट उसमें डाल देगा, यानी कि वो ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक ये जो मैंने यहाँ पे भी चीज बताई है इससे आपको काफी बात समझ में आई होगी।
तो चलिए मैं इसको आप लोगों के लिए वहीं पे जहां पे मैंने क्वेश्चन लगाया आप लोगों के लिए वहीं पे इसको भी पेस्ट कर देता हूं। ठीक जी, चलिए तो बाकी ये दो क्वेश्चन जो आपको दिए हैं ये आप लोग अपने आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक, अच्छा अब हम लोगों ने डेटा मैनेजमेंट के अंदर एक कमांड पढ़ ली जिसका नाम था कॉपी, सीपी कमांड से हम उसको यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है। अब इस नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या करना है कि हमारा केस क्या है, टू रिमूव फाइल्स एंड डायरेक्टरी फ्रॉम एनी लोकेशन। अब भाई आप लोगों को क्या करना है, अब फाइल या डायरेक्टरी रिमूव करनी है। ठीक है, अभी तक हम लोग यार कर रहे थे काम, ठीक है, लेकिन अभी तक जब तक हम ये काम कर रहे थे हम तो क्या इसमें हमने क्या करा था कि भाई अभी तक हम लोग वो कर रहे थे, कॉपी का काम कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, कॉपी का काम। लेकिन यार अब मान लो मैंने कोई फाइल बना रखी है, डायरेक्टरी बना रखी है, नाउ आई वांट टू रिमूव इट, तो मैं उसको रिमूव कैसे करूं? तो उसके लिए हमारे पास यहां पे एक कमांड है जिस कमांड का नाम है rm। ठीक है, एक कमांड दे रखी है हमारे पास जिसका नाम क्या है, rm है उस नाम कमांड का नाम। तो जी तो हमारी कमांड है rm। अब ये rm कमांड जो है, जैसे पहले मैं इसके लिए एक मिनट पहले सिंटेक्स लिख देता हूं, सिंटेक्स। अब सिंटेक्स कैसा है इसका, देखिए सिंटेक्स में पहले क्या लिखेंगे, इसके लिए पहले rm कमांड, फिर उसके बाद वही ऑप्शंस, और ऑप्शंस के बाद फिर आप वही सोर्स लिखोगे कि भाई अब यहां तो सीधा ये बताना है ना कि इसको रिमूव करना है। कॉपी में तो हम सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों चीजें लिखते थे, लेकिन जब रिमूव की बात करेंगे तो रिमूव में हम सोर्स या डेस्टिनेशन थोड़ा ना लिखेंगे ना भाई, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सिर्फ सोर्स। अच्छा, ऑप्शंस इसमें भी कौन कौन से यूज हो सकते हैं, देखिए ऑप्शन इसमें यूज हो सकता है एक -r वही रिकर्सिवली वाला, -v वर्बोज वाला, -f फोर्सफुली वाला, और -i इंटरेक्टिव वाला। अब ये r मीन्स हो गया रिकर्सिवली, ठीक है, -v हो गया वर्बोज मोड, जिसमें वो दिखाता है कि भाई कौन कौन सी फाइल उसने कॉपी करी, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता है। f मीन्स फोर्सफुली, और I मीन्स इंटरेक्टिव। ठीक है जी, तो भाई ये हमने इस कमांड का सिंटेक्स देखा rm कमांड का। तो सिंपल सी बात है, rm कमांड हमारे लिए क्या कर रही है, देखो यहां पे अब rm कमांड के बारे में लिख देते हैं कि भाई rm कमांड का टास्क मतलब काम क्या है। तो देखिए जी, द rm या हाँ द rm command is used to remove any file or directory from the specified location। यानी जो लोकेशन आपने बताई है उस लोकेशन से किसी पर्टिकुलर फाइल को या डायरेक्टरी को रिमूव करने में ये rm कमांड आपकी मदद करती है। ठीक है जी, चलिए तो rm कमांड हमने देख लिया। अब एक और समझ लीजिए यहां पे कि rm कमांड तो हमारे लिए क्या करेगा, फाइलों को रिमूव करने के लिए काम करेगा। एक और कमांड हम यहां पे यूज करेंगे जो हमारे लिए यहां पे यूज हो रही है, उसका नाम है rmdir। ठीक है, लेकिन अब ये एक मिनट यार, rmdir नाम की जो कमांड है इसका काम क्या है, देखो यहां पे, दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ओनली ब्लैंक डायरेक्टरी बट नॉट अ फाइल। तो भाई एक rmdir नाम से कमांड भी है। ठीक है, तो इस कमांड को लेकर आप परेशान नहीं होना, इसमें भाई ये क्या है, ये कमांड किस काम के लिए यूज होगी,
ये भी रिमूव करती है, बट ये डायरेक्टरी रिमूव करती है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि भैया ये कौन सी डायरेक्टरी रिमूव करती है, ये वो डायरेक्टरी रिमूव करती है जो एम्प्टी होगी, खाली होगी। ठीक है, चलिए तो अब आरएम कमांड के कुछ हम सपोज मान लो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि बात हमें थोड़ी और क्लियर हो कि आरएम कमांड किस तरह से चलेगी भाई हमारे पास। तो चलिए जी, अब क्वेश्चन उठाता हूं मैं आरएम कमांड से रिलेटेड। लो जी, अब एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, रिमूव अ फाइल ABC फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। अब भैया रूट डायरेक्टरी में एक फाइल है ABC नाम की और मुझे उसी फाइल को रिमूव करना है जी। तो चलो जी, एक मिनट, ये डायरेक्टरी की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने लाइनेक्स की विंडो में। एक बार पासवर्ड दे दें भाई इसको। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं स्क्रीन। अच्छा, पहले जरा ls करता हूं। अभी रूट में हूं तो ऑब्वियसली रूट का ही कंटेंट दिखाएगा। अच्छा, रूट में बड़ी सारी फाइल हैं, एक फाइल जो मुझे रिमूव करनी है वो ये रही ABC। इस फाइल को हटाने के लिए बोल रहे हैं, तो ठीक है भाई हटा देते हैं RM। उसके बाद कोई ऑप्शन देना है तो दो, नहीं तो आप सीधा ABC लिख सकते हो। ठीक है, अब मान लो मैंने -i ABC लिख दिया, एंटर मारा, तो देखो क्या पूछ रहा है मुझसे, RM रिमूव्स रेगुलर एम्प्टी फाइल ABC। अब ये पूछ क्यों रहा है, क्योंकि मैंने -i दे दिया। अब -i क्या करता है इंटरैक्टिव वे में, इंटरैक्टिव वे में मतलब आप कमांड लिखोगे तो आपसे पहले पूछेगा कि भाई साहब इस फाइल को रिमूव करूं या ना करूं। अगर आप यस कहोगे तो ही उसको रिमूव करेगा, अदरवाइज रिमूव नहीं करेगा। फिलहाल मैंने यस कर दिया है, ls करा, और अब देखो ABC फाइल हट गई। अच्छा, अब यहां पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग के अंदर कि अबे यार जब फाइल रिमूव करनी है ABC, तो भाई साहब अब मैं कमांड तो मैं ही लिख रहा हूं ना बैठकर। ठीक है, RM ABC कमांड तो मैं ही लिख रहा हूं यार। तो भाई साहब जब मेरा मन है ABC वाली फाइल को रिमूव करने का, तो ये -i ऑप्शन लगा के मैं फालतू में स्टंटबाजी क्यों कर रहा हूं कि मुझसे पूछे जी, रिमूव करने से पहले मुझसे पूछे कि करूं ना करूं ABC वाली फाइल को रिमूव। अरे जब RM कमांड में खुद ही लिख रहा हूं तो भाई मुझे रिमूव करनी होगी तभी तो लिख रहा हूं ना मैं। अब जरा ध्यान से सुनो, कल को मान लो आप लाइनेक्स के अंदर कोई स्क्रिप्ट लिखते हो। क्या लिखते हो? लाइनेक्स में स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब ऐसा समझ लो कि आप लाइनेक्स में कोई प्रोग्राम लिखते हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि प्रोग्राम क्या चीज है। अगर मान लो मुझे अपनी मशीन से, अपने कंप्यूटर से कुछ ऐसा काम करवाना है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मान लो मैं कुछ काम करवाना चाहता हूं, जिस काम को करने के लिए मुझे 10 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, तब जाके वो काम होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग यहां पे कि ना लाइनेक्स के अंदर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं और उस फाइल के अंदर वो 10 की 10 कमांड्स एक एक करके लिख देते हैं और उस फाइल को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, अगर मुझे से स्क्रिप्ट फाइल बनानी है तो उसको मैं एक अलग से एक्सटेंशन से सेव करूंगा। बट अभी फिलहाल मैंने क्या बताया कि मैंने एक ब्लैंक फाइल खोली, उसके अंदर अपनी 10 कमांड लिखी और 10 कमांड लिखने के बाद मैंने उस फाइल को सेव कर दिया, लेकिन एक अलग एक्सटेंशन से, .sh एक्सटेंशन से सेव कर दिया मान लो। अच्छा, अब क्या होगा, अब कल को जब कभी मैं उस फाइल को रन करूंगा, जब कभी मैं उस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा, तो क्या होगा, उस फाइल के अंदर रखी हुई जितनी भी कमांड्स हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी और आपको रिजल्ट दिखाती रहेंगी। अच्छा, अब सपोज मान लो मैं ऐसा ही एक प्रोग्राम बना के रखना चाहता हूं जिसमें मैंने कई सारी स्टेटमेंट लिखी हैं। अब उसमें एक स्टेटमेंट है कि मैं चाहता हूं कि भैया ये वाली फाइल इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद ये वाली फाइल रिमूव हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये वाली फाइल रिमूव तो हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि रिमूव करने से पहले यूजर से एक बार परमिशन ले ले, क्योंकि भाई प्रोग्राम तो मैंने बना दिया, लेकिन मेरे उस प्रोग्राम को दूसरे लोग चलाएंगे। पर मैं चाहता हूं कि जब वो मेरे उस प्रोग्राम को चलाएं, उसमें एक सेक्शन आएगा जहां पे एक पर्टिकुलर फाइल रिमूव होगी, तो भाई रिमूव करने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर से पूछा जाए कि भैया आपको फाइल रिमूव करनी है नहीं करनी। यूजर मना कर दे तो ना रिमूव करें और यस करे तो रिमूव कर दें। तो ऐसे केस में मैं जो अपने प्रोग्राम के अंदर जो कमांड लिखूंगा, वो कमांड क्या लिखूंगा, rm-i और जो भी फाइल का नाम है उसका नाम। ठीक है, तो जब मेरी ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो यूजर के सामने क्या आएगा, यूजर के सामने मैसेज आएगा
कि भाई साहब ये फाइल हटानी है, बताओ। अगर यस बोलेगा तो हट जाएगी, नहीं बोलेगा तो नहीं हटेगी। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल हमने देखा कि हाँ जी, अगर कोई पर्टिकुलर फाइल हटानी है तो आप उसको कैसे हटा सकते हो। ठीक है जी, अब इसको मैं वहां लगा देता हूं। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास, सपोज मान लो मुझे कहता है कि भाई रिमूव द फाइल ABC1 फोर्सफुली फ्रॉम रूट। अब रूट में एक फाइल रखी हुई है ABC1। अब हमें बोला जी भी इस ABC1 वाली फाइल को रिमूव करो भाई, ABC1 वाली फाइल को क्या करो, रिमूव करो। तो अब हमारे पास ABC1 तो नहीं है यार, चलो कोई नहीं, एक बना देता हूं मैं, क्वेश्चन के लिए बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा जी टच ABC1, तो जी ABC1 वाली फाइल बन गई। ठीक है, चलो कंट्रोल L करके अब एक बार LS करते हैं, तो यहां में दिख रहा है कि हाँ भाई ये लो जी, हमारी एक ABC1 वाली फाइल अब हमारी मौजूद है। अब मुझे क्या करना है यार, फाइल को रिमूव करना है, तो मैंने लिखा RM, ठीक है, -F, क्योंकि फोर्सफुली वर्ड बोला गया तो मैंने -F लगा दिया। अच्छा, अब रिमूव कहां से करनी है, करंट डायरेक्टरी से। फिलहाल करंट डायरेक्टरी कौन सी है मेरी, रूट, और रूट से ही रिमूव करनी है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मुझे कुछ और लोकेशन लिखने की जरूरत है, मैं सीधा लिख दूं ABC1, क्योंकि अब ABC1 कहां पे है, रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर है, और फिलहाल मैं उसी के अंडर कमांड चला रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है ABC1 फाइल तो उसको मिल जाएगी यहाँ पे। चाहूं तो मैं यहाँ पे सीधा ABC1 लिख सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं और भी जैसे स्लैश रूट स्लैश जैसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया पेरेंट डायरेक्टरी उसके अंदर रूट है, उसके अंदर ABC1 है, उसको रिमूव कर दूं। बट सीधी सी बात है, अगर मैं रूट में ही हूं और रूट की फाइल को रिमूव करना है तो फिर मुझे फालतू में ये पाथ वाथ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बस फाइल का नाम लिखो और एंटर मारो, रिमूव हो गई फाइल। ठीक है जी, तो एक मिनट जी, तो ये हमारी ये फाइल ABC1 भी रिमूव हो गई। अच्छा, अब सपोज मान लो ABC1 फाइल रिमूव हो गई, ठीक है जी। अब मान लो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, मुझसे बोला है कि भी रिमूव करो, रिमूव ऑल फाइल्स विद एक्सटेंशन .txt फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। कि भैया रूट डायरेक्टरी के अंदर से आपने क्या करना है, एक मिनट यार, डायरेक्टरी के अंदर से जितनी भी .txt एक्सटेंशन वाली फाइल हैं वो सारी हटानी है। अब फिलहाल अभी हमारे पास इस रूट डायरेक्टरी के अंदर ये kp1.txt सिर्फ एक यही फाइल है, ठीक है, ज्यादा फाइल तो है नहीं इसके अंदर। तो मैं लिखूंगा RM-F, अब star.txt, तो स्टार मींस कोई भी नाम हो, बट एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .txt होना चाहिए। एंटर मारा, लो जी। अब उसके बाद ls करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे जो हमारी txt एक्सटेंशन वाली फाइल थी अब वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो इससे हमने क्या करा, सिंपल, अगर कोई खास एक्सटेंशन वाली फाइल मुझे रिमूव करनी है तो मैं वो भी काम परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज मान लो मुझे कोई कहता है कि यार 2-3 फाइलों के नाम दे देता हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन बना रहे हैं यहां पे, रिमूव फाइल, एक मिनट, एक IBM, एक रमित और एक TCS। एक काम करता हूं, IBM 5, रमित नाम की फाइल और एक TCS 5, ये 3 फाइलें उड़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने दे दिया यहां पे कि भैया रिमूव IBM 5, उसके बाद रमित नाम की एक फाइल एंड TCS 5 फाइल्स फ्रॉम
द रूट डायरेक्टरी, कि भैया रूट डायरेक्टरी में से 3 फाइलें हटा दो। ठीक है, एक फाइल नहीं, अब कितनी फाइल दे दी यहाँ पे, 3 फाइलें बता दी कि भैया ये 3 फाइलें जो हैं, ये 3 फाइलें हमारी रिमूव कर दो यहां से। अब देखो जी, अभी फिलहाल हमें यहाँ पे ये तीनों फाइलें नजर आ रही हैं, ये IBM 5 भी नजर आ रही है, और रमित नाम की फाइल भी नजर आ रही है, और TCS 5 भी नजर आ रही है। अब ये सारी फाइलें रिमूव करनी है, तो RM-F, कौन कौन सी फाइल हो गई भैया, IBM 5, एक रमित, और एक TCS 5। तो भाई जितनी फाइलें रिमूव करनी सबका नाम दे दो, एंटर मारो। अब देखो LS करा मैंने, अगर मैं अब सपोज मान लो LS करता हूं, रूट को देखता हूं, लो जी, तो आप देख रहे हैं यहां पे, आप देखो IBM 1 2 3 4 तक है, IBM 5 गायब हो गई, उसके बाद TCS 1 TCS 2 TCS 4 तक है, TCS 5 गायब हो गई, और जो नेक्स्ट फाइल थी रमित, देखो रमित वाली फाइल भी अब यहां पे नजर नहीं आ रही है। तो भाई अगर आपको मल्टीपल फाइल्स रिमूव करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। चलिए, तो यहां पे हमने देखा कि भाई किस तरह से हम यहां पे फाइल्स, एक सिंगल फाइल रिमूव करनी है वो कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल रिमूव करनी है वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो यहां पे, अब मान लो एक डायरेक्टरी है, अब अभी हमने फाइलें तो रिमूव कर ली, लेकिन अब मुझे कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी है, तो एक बार यहां देखते हैं, यहां पे एक डायरेक्टरी है सपोज mydir के नाम से। ठीक है, ये रहा mydir नाम से डायरेक्टरी है, मुझे ये डायरेक्टरी रिमूव करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सिंपल बन गया, रिमूव द डायरेक्टरी mydir, ठीक है, mydir फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनी हुई है जिसका नाम है mydir, तो भैया मुझे इस बार फाइल नहीं बल्कि एक डायरेक्टरी रिमूव करनी है। तो चलिए देखें अब ये कैसे हो पाएगा। तो पहले स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, एक बार LS करते हैं, तो देखो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास ये mydir डायरेक्टरी अवेलेबल है। चलो जी, मैंने बोला ठीक है भाई RM, और किसको करना है, mydir कर दो भाई, एंटर मारा, कह रहा है कैन नॉट रिमूव mydir इज अ डायरेक्टरी। कह रहा है जी भाई साहब ये डायरेक्टरी है, मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब मैंने बोला कि अब मेरे पास एक ऑप्शन था -R, अगर याद हो तो -R किस लिए होता था, डायरेक्टरीज के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो मैंने लिखा RM-R और मैंने बोला mydir, एंटर मारा, वो कह रहा है रिमूव डायरेक्टरी mydir। अब अगर मैं यस कर दूंगा तो वो रिमूव कर देगा। अभी फिलहाल मान लो मैं नो कर देता हूं, देखो अब मैंने कहा यार ये मुझसे पूछ ही क्यों रहा है भाई, कर दे, जब मैंने -R ले लिया तो। अब -R लेने पर मेरे को रिमूव करने का ऑप्शन तो दे रहा है ना, रिमूव कर रहा है, बट पहले वो मैसेज पूछ रहा है फिर रिमूव कर रहा है। अब मान लो मैं कहता हूं कि भाई साहब मैं चाहता हूं मैसेज भी ना दिखाए, सीधा रिमूव कर यार इसको, -RF, R हो गया रिकर्सिवली और F हो गया फोर्सफुली। अब करो जी mydir, एंटर मारो, अब देखो उसने एक झटके में रिमूव कर दिया, कुछ नहीं पूछा आपसे। अगर अब आप यहाँ पे LS कमांड चला के देखोगे तो लो जी, अब आपको यहाँ पे mydir1 दिख रहा है, पर mydir वाली डायरेक्टरी जो है वो वहां से गायब हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ले लेता हूं एक बार, पेस्ट। ठीक, तो ये हम लोगों ने डायरेक्टरी को रिमूव करने से रिलेटेड चीजों को देखा। ठीक है, फिलहाल आज इसको इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ये रिमूव का और एक और ऑप्शन हमारा मूव का, इन दोनों को देखकर हम अपनी कोशिश करेंगे डेटा मैनेजमेंट वाला टॉपिक जो है हमारा ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, सो दैट फिर हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमारे पास आएंगे जहां पे हमारे पास पैकेज मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें आएंगी, देन वी विल सी दोज टॉपिक्स ऑल्सो। ठीक है जी, चलिए जी आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारे कंटेंट समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। देखो अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो काम खराब हो जाएगा,
सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि भैया आप लोग जो है प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, और जो जो काम करवा रहा हूं एक अपना जो रजिस्टर आपने बनवाया है उस रजिस्टर पे नोट जरूर करना है, बैकलॉग अपना बना के मत रखना, ठीक है, क्योंकि लाइनेक्स में बहुत कंटेंट मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक। तो कल को जब सपोज आपके पास रेडिट लाइनेक्स की अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आए तो उस समय आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आपने सारा नोट लिखा होना चाहिए, सो दैट आप फटाफट 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 क्विकली रिव्यू कर सको। याद रखना, अगर आप इसको अपना कॉपी पे नोट करके नहीं रखते और सोचते हैं चलो जी जब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तो व्हाट्सएप में खोज लेंगे, तो भाई साहब फिर वो इमेजों में गुम जाओगे तुम लोग। तो इस चीज को ध्यान रखना कि भाई ऑनलाइन ऑप्शन, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ऑनलाइन ऑप्शन क्लासेस का बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्यों है? क्योंकि भाई आप दुनिया के कोने में मौजूद किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, दुनिया में मौजूद कोने, किसी भी कोने में कोई टीचर है आप उससे पढ़ सकते हो। जैसे अभी हमारा बैच है, इसमें मैं जैसे दिल्ली में रह रहा हूं, अब जरूरी थोड़ा ना सब लोग दिल्ली में रह रहे हो सकता है लोग इंडिया के अलग अलग कोनों में रह रहे हो, अलग अलग जगहों पे रह रहे हो, ठीक है, कोई लखनऊ में रह रहा होगा, कोई कानपुर में रह रहा होगा, कोई कहीं रह रहा होगा, कोई जयपुर में रह रहा होगा, लेकिन सब हम लोग मिलके ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। सो ऑनलाइन क्लास का फायदा ये हुआ कि भैया टीचर चाहे कहीं भी बैठा हो, स्टूडेंट कहीं भी बैठा हो, वो एक क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास का एक रूल है, वो रूल ये है कि भाई आप जब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपको सिंसियर वे में उसको करना है। जो काम आपको क्लास में कराया है आपको उसको अपनी कॉपी पे नोट करना है, आपको उसको रेगुलर वे में पढ़ते रहना है। ये आप लोगों की अपनी ड्यूटी है। आप लोगों के सर पे कोई टीचर डंडा लेके नहीं खड़ा होगा, ये आपकी अपनी पर्सनल ड्यूटी है, क्योंकि ये कोर्स आप कोई क्लास पास करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कोर्स आप किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप प्रोफेशनल लाइन को ज्वाइन कर सके, अपना करियर बना सकें, ठीक है। तो भाई साहब अपने करियर के साथ कोई समझौता नहीं, जो अपने करियर के साथ भी समझौता करता रहेगा, मजे करता रहेगा, तो फिर वो लाइफ टाइम मजे ही करेगा भाई। चलो खैर फिलहाल बहुत हो गया, अब आप लोग जो है इसको अपना पढ़िए और सब अपने नोट्स रेडी करके रखिए, सब तैयार करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।